आइए आज से हम लोग मैथ सब्जेक्ट क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज होगा सेट 1 और आज से डेली हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरीके के क्वेश्चन का हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए आज होगा सेट 1 और सेट 1 में लेते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, जो tan थीटा इक्वल टू 5/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा का मान ये वेरी सिंपल है। tan थीटा का मान जब दिया हुआ रहता है इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। तो p/b दिया गया है तो हम लोगों को क्या चाहिए, h चाहिए। तो p और b जब दिया हुआ रहे तो h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर एकदम शॉर्ट तरीका से करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो क्या करेंगे, p स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा 169 और 169 का होता है 13। तो p b h तीनों आ गया। sin थीटा का फॉर्मूला, अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p/h, p का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू कितना अभी फाइंड किए हैं 13, 5/13 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 5/13 बी नंबर में, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर, तो अगले नंबर के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक तार है और इस तार की लंबाई कितना है, इस तार को जो है 28 सेमी त्रिज्या वाले, ये तार है और इसको 28 सेमी त्रिज्या वाले, ये रेडियस 28 cm 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो इस सर्कल के रूप में मोड़ दिया गया है इस तार को और कह रहा है तब वर्ग की भुजा होगी, मतलब इसी तार से जो है वर्ग भी बनाया गया है। और ये वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो वर्ग की भुजा ये इसी तार से वर्ग भी बनाया गया है, इसी तार से वृत्त भी बनाया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति दोनों इक्वल होगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2πr, 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू रेडियस दिया गया है 28, 7 4 जा 28, तो 22 चौके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 चौके 88 और 88 गुना 2 करेंगे, 22 चौके 88, 88 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 1, 8 दूना 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर 176 हो गया। तो ये 176 जो है इसका परिधि हो गया वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि हो गया 176, तो वर्ग की परिधि भी हो जाएगा क्या 176। तो क्या करेंगे अब 176 वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या होता है परिमिति बाय 4, 176 परिमिति है बाय 4 कर देंगे तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर दिया गया है सी नंबर में, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर आंसर हुआ। फिर अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके हम लोग को आंसर प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। तो अब ये माध्य चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ x, यानी कि जो भी चर दिया हुआ है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसका सम बाय n, जितना डाटा दिया हुआ है ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चन में दिया गया है माध्य, कितना माध्य दिया गया है तो 10, माध्य का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 इक्वल टू सम ऑफ x, तो ऑल वैल्यू क्या दिया गया है 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस 13 बाई 1 2 3 4 5 नंबर है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 5 जा 50 इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो 13 9 22, 22 और 8 30 6 36, तो 36 प्लस x। अब इसको सीधा करके लिखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 36, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 4 40 10 50 14, तो 14 कितना नंबर में है सी नंबर में, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, मींस 4 × 2 = 8, तो आंसर हो जाएगा 8, नंबर सी इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 5 परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब p बाय q, ऐसा संख्या जो p बाय q के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में रहे, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग ए नंबर में देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है रूट अंडर 64 बाय 81। तो 64 का रूट होता है 8 और 81 का रूट होता है 9। तो 8 बाय 9 ये p बाय q के रूप में है, तो इसका मतलब 8 बाय 9। तो यही ये नंबर ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, दिया गया है यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में है जो p+1 कॉमा 2p+1 कॉमा 4p-1 कॉमा आर इन एपी। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है कि ये सब जो है एपी में है। तो कोई भी नंबर सीरीज, कोई भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी सीरीज एपी में होता है। कब होता है एपी में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा यदि ये एपी में है। तो आइए चेक करते हैं। तो सेकंड टर्म यानी कि देयरफॉर यदि ये एपी में है तो इसका कंडीशन क्या हो गया, 2p+1 माइनस p+1 इज इक्वल टू 4p-1 माइनस 2p+1। अब ये कहने का मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू प्राप्त होगा। तो 2p+1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 2p+1 माइनस p-1 इक्वल टू 4p-1 माइनस 2p-1। तो अब +1 -1 कैंसिल हो गया, 2p माइनस p हो जाएगा p। उसके बाद 4p माइनस 2p, तो ये हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2। तो अब इसको करेंगे सॉल्व तो p इधर आ जाएगा, तो माइनस p इक्वल टू -2 और p इक्वल टू हो जाएगा 2। तो p इक्वल टू p का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। वैसे भी चेक करेंगे p का वैल्यू 2 आने पर क्या हो जाएगा, ये सीरीज p का वैल्यू 2 आने पर ये सीरीज क्या हो जाएगा, 2+1 3, 2 2 4 1 5 और 2 4 8 -1 7। तो 3 5 7 सब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। 3 में 5 डिफरेंस कितना आया 2 और 5 7 डिफरेंस कितना आया 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम, दैट मींस इट इज एन एपी। ये एपी में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले कि कोई भी रेखा हो वृत्त को, जब कोई भी रेखा वृत्त को जो है स्पर्श करेगी तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। उसको क्या कहेंगे, 7 नंबर में 7 नंबर का आंसर आएगा स्पर्श रेखा। रेखा वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु पर जब स्पर्श करती है तो वह कहलाती है स्पर्श रेखा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, परिसर निकालने के लिए परिसर। तो परिसर इसको कहते हैं रेंज। रेंज इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी डाटा दिया हुआ रहता है उसका हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर क्या दिया गया है, इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं हाईएस्ट नंबर है 30। हाईएस्ट नंबर दिया गया है 30 माइनस लोएस्ट नंबर क्या दिया गया है, तो दिया गया है 9। तो इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 21 और ये हमारा रेंज होगा 21। डी नंबर ऑप्शन में 21 दिया गया है, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के को देख रहे हैं। इस तरह से सभी फॉर्मूला को हम लोग को लर्न करना होगा, तब जा करके हम लोग जल्द से जल्द कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कम से कम समय लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो 90 डिग्री माइनस ए तो क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10a। इसका वैल्यू हो जाएगा 10a और 10a दिया गया है सी नंबर में। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत के कोण बराबर हो
और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये समरूप त्रिभुज का रूल होता है। तो इसीलिए 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ए नंबर और बी नंबर, क्योंकि ए नंबर में दिया गया है उनके संगत के कोण बराबर हो और बी नंबर में दिया गया है उनकी संगत की भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, 3 माइनस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है, रूट 3 क्या है, ये एक हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ये बी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 11.23564 और 564 के ऊपर में रेखा दिया गया है। इस तरह का नंबर जब दिया गया रहे तो यह एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहने का अर्थ है जो फ्रैक्शन के रूप में, जो संख्या हम लोग को फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना, जिस नंबर को लिखने में असमर्थता हो परिमेय के रूप में लिखने में, तो उसको ये फ्रैक्शन के रूप में लिखने में, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये 11.23564 के ऊपर में रख रही, ये एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 5.233 है, 5.233 है, 333 है, तो ये कौन सा नंबर है, तो 5.233 ये जो है एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/√7 है, तो 1/√7, तो ये आप फ्रैक्शन के रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन के रूप में संभव नहीं है लिखना, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, या एक अपरिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, जो एक रूल होता है 15 नंबर में, भाज्य बराबर, ये हम लोग सभी को जानना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें भाज्य ए है, उसके बाद भाजक बी, भाजक क्या दिया गया है, तो बी दिया गया है, और उसके बाद है के लिए भाजक और भागफल के लिए, इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन दिया गया है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस इक्वेशन के लिए कौन सा राइट है, तो सबसे पहले तो इसमें हम देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि 0 के बराबर होता है रिमाइंडर, भाजक से छोटा होता है हमेशा, तो ये हम देख पा रहे हैं कितना नंबर में ये रिलेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। जब भी हम लोग भाग देते हैं, जब भी, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और हमेशा जो है रिमाइंडर जो है वो छोटा होगा, किससे, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। सो आवर आंसर इज नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक द्विघात बहुपद के मूल के योगफल तथा मूल के गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हैं, द्विघात बहुपद हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मूल का योगफल, मूल का योगफल, तो मूल का योगफल क्या होता है, तो सबसे पहले तो मूल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में, मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा, ये दो मूल है, तो इसका योगफल मींस अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन में दिया गया है कितना, तो 2 है, और इसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल मींस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है -15। तो जब मूल दिया हुआ रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जानना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना दिया गया है तो 2, तो हो जाएगा 2x, यहाँ x भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2x फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15, तो हमारा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, डी नंबर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद तो हम लोग जान रहे हैं, जो बहुपद के कुछ बहुपद के एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इसमें एक टर्म है तो एक पद, दो पद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो दो पद रहेगा तो द्विपद, इसी तरह से बढ़ते जाता है त्रिपद। तो इसी में क्वेश्चन दिया गया है जो कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग जब देख रहे हैं तो इसमें नंबर सी जो कि दिया गया है x प्लस 1 बाई, क्वेश्चन नंबर 17 में x प्लस 1 बाई एक्स, तो ये एक बहुपद नहीं है। इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल दिया गया है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यह एक क्या है, बहुपद नहीं है। सिर्फ बहुपद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कांस्टेंट टर्म यानी नंबर दोनों मिलकर के बहुपद होता है, तो इसमें केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसीलिए नंबर सी एक बहुपद नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 18 में एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। सो सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन में 19 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा बहुपद नहीं है, फिर वही 1 बाई एक्स माइनस 1, ये बहुपद नहीं है। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो शून्यक करने का मतलब है कि दिए गए इक्वेशन में कौन से वैल्यू डालने के लिए ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो कैसे सेटिस्फाइड करेगा, तो इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो उसके लिए एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और वही होगा शून्यक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एक्स लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन है दोनों में, और x तो रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, दैट इज x वैल्यू इज 3 and 2, एंड जस्ट वी सी in option C is given what, 2 and 3 is the right answer. Option C is the right answer. So today from question number 1 to 20 we have completed. Now next day next set we practice. अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन अगले सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से डेली कुछ ना कुछ क्लास 10 के मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।